उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बुजुर्गों के अनुसार 100 साल पहले उस हवेली में राजा विक्रम सिंह अपनी पत्नी रानी सौम्या के साथ रहते थे, लेकिन एक रात अचानक वे दोनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और तभी से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग हवेली से दूर रहते थे, लेकिन कुछ जिज्ञासु युवक अक्सर वहां जाने की कोशिश करते थे। एक दिन रोहन, आयुष, प्रिया और निकिता 4 दोस्त इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का निश्चय करते हैं। तुम्हें लगता है कि ये हवेली सच में शापित है? आयुष ने हंसते हुए कहा। अगर सच में भूत प्रेत होते तो अब तक हम में से किसी ने तो देखा होता। प्रिया ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन गांव के बुजुर्ग पंडित रामदयाल ने उन्हें चेतावनी दी, बच्चों, इस हवेली के पास मत जाना, वहाँ बुरी आत्माओं का वास है। जो वहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। पर युवाओं को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वे चारों अगले दिन रात में हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने हवेली के टूटे हुए फाटक को पार किया, एक ठंडी हवा का झोंका आया। निकिता ने कांपते हुए कहा, यहाँ अजीब सी सर्दी क्यों लग रही है? हवेली के अंदर घुसते ही चारों को वहां दीवारों पर अजीब आकृतियां और पुरानी पेंटिंग्स दिखीं। अचानक हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, चले जाओ, वापस चले जाओ। चारों सहम गए, लेकिन रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद ये बस हमारा भ्रम है, हमें और अंदर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के एक कमरे का दरवाजा खोला, एक पुराना झूमर जमीन पर गिर पड़ा। आयुष ने डरते हुए कहा, ये जगह सच में डरावनी है। फिर अचानक प्रिया को एक पुराना आईना दिखा जिसमें अंधेरे के बावजूद एक परछाई झलक रही थी, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। प्रिया की चीख से बाकी तीनों दोस्त चौंक गए। रोहन ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने कांपते हुए कहा, मैंने आईने में किसी को देखा, लेकिन जब पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। आयुष ने हंसने की कोशिश की, शायद तुम्हारी आंखों का धोखा होगा, हम सब पहले ही घबराए हुए हैं, इसलिए हमारा दिमाग खेल खेल रहा है। पर निकिता ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। तभी हवेली में रखी एक पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी, डोंग डोंग, और एक के बाद एक सभी खिड़कियां जोर से खुल गईं। ठंडी हवा के झोंकों के साथ कमरे में रखी किताबें और कागज उड़ने लगे। रोहन ने जोर से कहा, यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। चारों ने हिम्मत करके हवेली की तलाशी लेने का फैसला किया। वे धीरे धीरे एक बड़े हॉल की ओर बढ़े, जहाँ दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में राजा विक्रम सिंह और रानी सौम्या का चित्र था और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही रोहन ने टॉर्च की रोशनी उस तस्वीर पर डाली, अचानक उनकी मुस्कान गायब हो गई और उनके चेहरे डरावने दिखने लगे। निकिता ने चौंक कर कहा, ये क्या था? तभी एक जोर की आवाज आई और हवेली का एक दरवाजा अपने आप खुल गया। वे चारों डरते डरते उस कमरे में घुसे। यह कमरा किसी पुराने स्टोर रूम की तरह था। चारों तरफ धूल, पुराने फर्नीचर, और लगता है इसी आईने ने तुम्हें डराया था प्रिया। लेकिन जैसे ही उसने आईने को छुआ, आईने की सतह में तेजी से लहरें उठने लगीं, मानो वह कांच न होकर पानी हो। अचानक आईने के अंदर से एक धुंधली आकृति उभरने लगी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और जलती हुई लाल आंखें।